स्वागत है आपका। तो एक तरफ लिखा वर्ग, एक तरफ उच्चारण, ठीक है ना। एक कौन सा वर्ग है? ये वाला है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वाला वर्ग, राइट। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, राइट। ये जो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं 1, 2, 3, 4, राइट। इसको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय आप हाथ आगे लगा करके जब बोलेंगे शा 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 हा, तो मुख से उष्मा निकलती है, हाथ गर्म हो जाएगा, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शा 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 क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सा हम बोल रहे हैं, ठीक। तो इसमें उच्चारण पर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता नहीं। संघर्षी व्यंजन इसी को कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन दोनों एक ही चीज़ है। इसकी संख्या कितनी है? 4। अक्सर पूछा जाता है पेपर में, याद होना चाहिए। शा का उच्चारण स्थान, यानी ऐसे कई बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कौन सा शा पहले आता है, तो आपको बताना है तलब्बी शा पहले आता है, राइट। ये शा किसके अंतर्गत आता है? तलब्बी शा। इसका उच्चारण करते समय जीभ तालू के ऊपर, तालू से टकराता है, राइट। हिंदी वर्णमाला में तलब्बी शा के बाद में कौन सा सा आता है? तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य शा, ठीक है। ये जो पेटचिरवा सा हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूर्धन्य शा। मूर्धन्य वर्ण क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग ऊपर जाके लड़ता है, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वही मूर्धन्य है, उसी को मूर्धन्य शा बोलते हैं, ठीक। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग ऊपर जाके लड़ता है उसको बोलते हैं मूर्धन्य, राइट। फिर उसके बाद मूर्धन्य शा के बाद में कौन सा सा आता है? दंती सा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। दंतमूल या वर्ष भी कह सकते हैं। वर्ष किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांत के निचले सिरे से टकराती है उसे बोलते हैं वर्ष। यानी सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वर्ष होगा। इसके अलावा हा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो वो हो जाएगा कंठ, यानी स्वर यंत्र में कंपन होती है जब हा का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है ना, उच्चारण जब किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रिक था सा रा ला, ऐसे याद कर लेंगे तो इन तीनों सा और रा और ला का जो उच्चारण स्थान है क्या है? वर्ष है। यानी जीभ दांत के निचले सिरे से टकराती है या मसूड़े से टकराती है तो उसे बोलते हैं वर्ष, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको गलती या आपसे गलती पेपर में नहीं होगी।